आशा करते हैं आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मन लगा के पढ़ाई कीजिए और देखते हैं आज त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन जब ट्राइगोनोमेट्री देख रहे थे। ट्राइगोनोमेट्री में बताए थे कि इनकी कुछ बेसिक फार्मूला है और वो बेसिक फार्मूला क्या था? वो बेसिक फार्मूला था, सबसे फर्स्ट फार्मूला साइन थीटा और सेकेंड था कॉस थीटा और थर्ड था टेन थीटा। और बताए थे कि जो साइन है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा और इसका अपोजिट होता है सेक थीटा और इसका अपोजिट हुआ था कॉट थीटा। और यहाँ पे बस हम लोग को क्या था, ये तीन फार्मूला जानना जरूरी होता है। जो साइन का P अपॉन एच जो हम लोग ने देखा था, कॉस का B अपॉन एच था, टेन का P अपॉन बी था। फिर उसके बाद इनको जब करने सिखाए थे इसको क्या करना, उलट देना होता था। P एच अपॉन क्या हो जाएगा P, सेक का क्या हो जाएगा H अपॉन बी और टेन का हो जाएगा B अपॉन पी। ये क्या है, ये एक बेसिक फार्मूला है, इनको जानना हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी से जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 है बस इसी फार्मूला पे बेस्ड है। और यहाँ पे पाइथागोरस के द्वारा दिया गया जो थ्योरम था, पाइथागोरस ने अपनी एक थ्योरम दिए थे और उसमें लिखे थे क्या, ए बी जो ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर में बताए थे कि जो ए बी का मेनली जो कर्ण होगा, अभी दिखा देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर बताए थे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग देखे भी थे कि डायग्राम में कर्ण और लंब क्या होता है। जैसे यहाँ पे इसको 90 डिग्री बोले तो 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा क्या थी, कर्ण, जो पीछे क्लास में भी देखे। और 90 डिग्री के सामने की भुजा अगर कर्ण हो गई, अगर हम इसको थीटा बोलते हैं, तो हमारे लिए ये हो जाता है लंब और ये हो जाता है आधार। तो यही चीज़ को लेके इन्होंने फार्मूला दिया था और इस फार्मूला के आधार पे इन्होंने तीन फार्मूला क्रिएट किए थे। हम लोग दो फार्मूला एक्स्ट्रा बना लिए थे। वो क्या बनाए थे इनको, और अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो कर्ण, इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये चीज़ करने सीखे थे। फिर सेकेंड इसका अगर मान लो आधार का स्क्वायर आधार निकालना है तो आधार इजकल टू पढ़े थे क्या, तो आधार इजकल टू होता है एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर। और यहीं पे अगर क्या निकालना है, लंब, तो लंब इजकल टू पढ़े थे रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये सब क्या है, कुछ बेसिक फार्मूला था जिनको हम लोगों ने क्या किया था, देख लिया था। क्या था, ट्राइगोनोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है जो क्या है, साइन कॉस टेन। अगर साइन कॉस टेन ये तीनों याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है और कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। बस इसका याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इनको कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ पे पाइथागोरस के द्वारा दिया गया जो फार्मूला था उनको देख लिए। अब इसके आगे अगर देखें तो हम लोगों ने इससे पिछले वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक था, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। 5 नहीं था, मेनली 4 तक था, 5 करना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना सारा क्वेश्चन अभी हम लोगों का बचा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है उनको करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है सेक थीटा, ध्यान से देखना, सेक थीटा बराबर
सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर क्या दिया, 13/12। तो सेक थीटा सबसे फर्स्ट में हम लोग को सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक का होता है। याद रहे कि नहीं है, तुम लोग याद उद करता है कि नहीं करता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस का क्या था, b/h था, इसका क्या हो जाएगा h/b, h/b। तो यानी ये हो गया 13, ये हो गया 12। अब 13 और 12 हो गया, तो यानी h का वैल्यू कितना 13 और b का वैल्यू कितना 12। तो यहाँ पे लिखेंगे h इक्वल टू यानी कर्ण बराबर कितना 13 है, और यहाँ से लिखेंगे आधार बराबर कितना 12 सेंटीमीटर है, सबको सेंटीमीटर में ले लेंगे। हमको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है लंब, यहाँ पे क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर देंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 169 माइनस 144, और ये घट के आ गया था 25 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। और बाद बाकी हमको बोल रहा है कि साइन कॉस टेन, तो हम लोग को निकालना है कॉस साइन थीटा। अब आप लोग तो खुद होशियार है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब का मान क्या करना है, निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। जबकि ये सारा